नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक फैसले ने बवाल मचा रखा है। इस पर लगातार सियासत हो रही है, मगर इसके अगर सही और हकीकत के पहलू पे जाएं तो यह कहीं से कहीं भी गलत नहीं है। लोग इसके सपोर्ट में हैं और यह है कावड़ से जुड़ा हुआ वो फैसला जिसमें सबको अपना नाम अपने व्यवसाय के स्थान पे लगाना है, लिखना है। आप जिस भी धर्म से हो, जिस भी समाज से हो, मगर आपको अपने प्रोफेशन यानी अपने बिजनेस, होटल, रेस्टोरेंट, इसके सामने आपको अपना नाम लिखना है। मगर इसमें इतना बवाल मचा हुआ है कि लगातार मुस्लिमों को भड़काने के लिए, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हर विपक्षी दल लगा हुआ है। यहां तक कि जो एनडीए में उनके साथ हैं बीजेपी के, वो भी इसके विरोध में हैं, जैसे जेडीयू और आरएलडी और रामविलास पासवान की पार्टी। अब आप सोचिए, राजनीति कितनी गंदी चीज होती है और किस तरीके से इसमें लोगों को पागल बनाया जाता है, उनको बरगलाया जाता है ताकि अपना वोट बैंक वो सीधा कर सके, उस अपना उल्लू सीधा कर सके। अब आप जरा सोचिए, हम जो आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर इसमें इतना बवाल क्यों मचाया जा रहा है। ये तो सीधी सीधी बात है, यह किसी को भी समझ में आएगा, मगर यहां हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है और इसको आस्था के नाम पे बवाल मचाने की कोशिश की जा रही है। असल में योगी आदित्यनाथ ने पिछले कई साल से जो दिक्कत आ रही थी, क्योंकि 8 बार उन्होंने अपने कार्यकाल में कांवड़ यात्रा निकलवाई है, यानी 8 बार उनके शासनकाल में यात्रा निकली है। हर बार कोई ना कोई इशू होता है और कई जगह ऐसे इशू आए हैं जिसकी वजह से यह फैसला लेना कहीं ना कहीं जरूरी है। और एक चीज और बताएं, कांग्रेस जो इस पे अपना माथा पीट रही है, ओवैसी जो सांसद हैं, वो जो माथा पीट रहे हैं, मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उनके ही फैसले हैं ये सब। कांग्रेस की सोनिया गांधी की अध्यक्षता में मनमोहन सिंह के राज में इस फैसले को लागू किया गया था कि आप अपना जो भी व्यवसाय करेंगे उसमें आपको अपना नाम प्रदर्शित करना पड़ेगा कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, अन्यथा आप पे कार्रवाई होगी। और इसका संशोधन कांग्रेस राज्य में मनमोहन सिंह की सरकार में एक बार और हुआ है इस पे, और यही आज लोगों को पागल बना रही हैं और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका वोट बैंक इसमें सध सके और मुसलमानों को वो ये दिखा सके कि हम आपके कितने हितैषी हैं, जबकि यह उनको भड़काने के लिए काम कर रहे हैं। अब इसका जो पहलू है वो हम आपको बताते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा में, क्योंकि हरिद्वार से मेरठ तक, दिल्ली एनसीआर तक, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड, यूपी, बिहार, कई राज्यों में हरिद्वार से लोग जल लेके जाते हैं। कई लोग तो गोरखपुर के आसपास से लोग जल लेके जाते हैं बाबा बैद्यनाथ। ऐसी कई जगह से कांवड़ यात्रा चलती है, मगर यूपी में एक फैसला लागू किया गया है और ये पिछली जो मुसीबतें आई हैं, जो पिछली जो कार्रवाई हुई है, जिसमें दंगे भड़के हैं, कलेश हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, जहां मनमुटाव हुआ है, उसको ना हो इसके रोकने के लिए प्रशासन ने किया है। और कहा क्या है कि आप किसी भी धर्म से हों, आप किसी भी समाज से हों, आप अपने होटल, रेस्टोरेंट आप पे अपना नाम मेंशन करेंगे कि आप कौन है और इसको संचालन कौन कर रहा है। यहां हिंदू पे भी लागू है ये रूल और मुस्लिमों पे भी। मगर सबसे बड़ी मुसीबत यहां यही हो रही है कि कई मुस्लिम लोग जो हैं, उन्होंने अपने ढाबों के नाम हिंदुओं के नाम पे चलाते हैं। कई हम नाम आपको बताएंगे, मगर इसी पे बवाल मचा हुआ है। क्योंकि होता यही है कि जब जो कांवड़ में जल लेके आते हैं वो बहुत मेहनत से आते हैं। इस समय लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सब का वो बचाव करते हैं, कहीं भी इससे छुआछूत ना हो। बहुत मेहनत करके वो जल लेके पहुंचते हैं। मगर जब उनको ये पता चलता है कि नाम तो हिंदू का है, होटल का है, और इसको चलाने वाला मुस्लिम है, तो उनकी आस्था को ठेस लगती है। उनके मन में कई सवाल उत्पन्न हो जाते हैं कि कहीं लहसुन प्याज का यूज तो नहीं हुआ, कहीं किसी गंदे हाथ से या कोई नॉनवेज खा के किसी आदमी ने, किसी कर्मचारी ने इसको छुआ तो नहीं है। और जो इस समय चल रहा है, थूकना, चाटना, उसमें
अपने कुल्ला कर देना, टॉयलेट बाथरूम कर देना, ऐसी चीजों से कुछ आफत ना आए, कोई दंगे ना भड़के, इन्हीं चीजों को लेके इसको एक एडवाइजरी जारी की गई ताकि हर आदमी को पता हो कि मैं कहां जा रहा हूं और किसके यहां खा रहा हूं। इसमें दिक्कत क्या है? ये तो वैसे भी होना चाहिए। आखिर किस चीज की शर्म है? हिंदू अगर अपना नाम खुलेआम अपने ढाबों पे लिखते हैं तो मुस्लिम अपना नाम क्यों लिख सकते? कई लोग ऐसे हैं, हमारे भी जानने वाले, और वैसे भी जो लिखते हैं खान ढाबा, मुस्लिम ढाबा, अंसारी ढाबा, ऐसे कई चीजें हैं। उनको तो कोई शर्म नहीं है। आखिर इनको क्या शर्म है? ये क्यों ऐसा करते हैं? कहीं ना कहीं ऐसा करते हैं तभी इनको आज दिक्कत हो रही है। इनका कहना है कि हिंदू भाई जब उनको पता चला कि यह मुस्लिम का ढाबा है तो बचेंगे। जिसको खाना है, जिसको पीना है, जिसको आना है, वो आपकी दुकान पे, आपके रेस्टोरेंट पे, आपके होटलों पे आएगा। हां, इस समय अगर वो आस्था की वजह से थोड़ा सा बचता है तो इसमें आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। आप भी कई जगह अपने जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पर हलाल देख के खरीदते हैं क्योंकि आप लोग उसको मानते हैं। मगर किसी भी पंजाबी यानी किसी भी सिख समाज से, किसी भी और समाज से वो कभी भी अपने होटल, अपने रेस्टोरेंट का नाम किसी और के नाम से नहीं रखते। हिंदू भी अपने नाम से रखते। फिर आप, ये जो मुस्लिम समाज है, ये ऐसा क्यों करता है? और इसमें भी हम जो आपको नाम बताते हैं जरा उनके सुनिए। इसमें एक नाम है शिवा गोल्डन ढाबा। शिवा गोल्डन ढाबा भगवान के नाम से, शिव भगवान के नाम से है। जाहिर सी बात है, जो कांवड़िए जाएंगे वो यहां पे रुकेंगे, भगवान शिव का ही तो पूजा करने जा रहे हैं। मगर जब पता चलेगा उनको कि इसके संचालक भूरे अली हैं या भूरे खान हैं तो सोचिए यहां बवाल तो मचना तय है। ऐसे ही कई ढाबे हैं जिसका नाम कुछ और है और चलाने वाले कोई और है। नाम है मोनू सोनू और चलाते हैं रहमत अली। ऐसे कई ढाबे हैं, कई रेस्टोरेंट हैं, कई जूस कॉर्नर हैं। आखिर क्यों? कौन सी शर्म आती है? किस चीज का इनको डर है? क्यों नहीं खुलेआम अपने धंधे को, अपने काम को करते हैं? जिसको आना है वो आएगा। आखिर इसमें छुपाने और डरने वाली चीज क्या है? इसी को राजनीतिक पार्टियां इस पे अपना रोटी सेक रही हैं। वो कह रही हैं कि यह तो हिंदुओं को भड़का के मुस्लिमों के अगेंस्ट करने वाली बात है। क्या कहीं कोई बवाल होगा, कोई दंगे होंगे तो यही पार्टियां सपोर्ट में खड़ी होंगी? नहीं, ये विपक्ष में खड़ी होंगी कि योगी सरकार, प्रशासन जो वहां का है वो इस पे कार्रवाई नहीं कर पाया। आस्था के नाम पे इतने लोगों के साथ यहां पे यह कांड हो गया। प्रशासन कहीं फेलियर है, योगी सरकार फेल हो गई। यही वो लोग हैं जो अभी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और बाद में फिर सेकेंगे। अगर योगी सरकार ने या किसी भी सरकार ने, हालांकि अब तो उत्तराखंड सरकार ने भी इसको लागू कर दिया है, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि आप अपनी दुकान बंद करिए, आप अपने व्यवसाय पे ये मत करिए। उन्होंने कहा है सिर्फ अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर ये डिस्प्ले करिए ताकि ये पता चल सके। कई जो थे संगम होटल, उसको चलाने वाले मुस्लिम निकले। ऐसे कई हैं जो हम आपको नाम बताते हैं। ऐसा ही एक है जो है श्री राम भोजनालय। भगवान राम के नाम से श्री राम भोजनालय चल रहा है और इसको चलाने वाले कौन है? सहाबुद्दीन साहब। अब आप सोचिए, हम और आप जाएं कांवड़, एक तो बहुत बड़ा पर्व है, बहुत लोगों की आस्था है इसमें। अगर हम लोग नॉर्मल डे में भी जाते हैं और जो नॉनवेज नहीं खाता, जो लहसुन प्याज नहीं खाता, जैन समाज है, कई हिंदू समाज के लोग हैं जो इस बचते हैं इन चीजों से, वो ऐसी जगहों पे खाना पीना पसंद नहीं करते। और कई हिंदू ऐसे हैं जो मुस्लिमों के किसी भी ढाबे, किसी भी रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं तो वहीं जाते हैं वो लोग, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जब उनको ये पता चलेगा कि यह मुस्लिम का ढाबा है और यहां हमारे आस्था या हमारी सोच को या हम जिससे बचते हैं उसको ठेस पहुंची है, जाहिर सी बात उनको नाराजगी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, कलेश होंगे। कौन सिमटेगा इसको? इस पे जो एक्शन होगा उसको कौन उसका जवाबदेही होगी? क्या ओवैसी इसके लिए कहेंगे कि ये जवाबदेही हम देंगे? क्या अखिलेश यादव करेंगे? मायावती करेंगी? सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जो सबसे ज्यादा सर पीट रही हैं इस कलेश पे, जिनकी फैमिली ने ही लागू किया था, जिनके सरकार ने लागू किया था, वो
क्या इसकी जिम्मेदारी लेंगी? मगर नहीं, लोगों को पागल बना के उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना ही इन नेताओं का काम होता है, इन पार्टियों का काम है। इसमें गलत क्या है? हम तो कहते हैं पूरे देश में ही जो भी किसी भी धर्म का हो, किसी समाज का हो, वो अपना नाम, अपने समाज के लोगों, अपने भगवान की, अपने मानने वाले इष्टों की फोटो लगाए, उस पर खुला काम करे। इसमें दिक्कत क्या है? मगर यहां हिंदू मुस्लिम करके इस कांवड़ यात्रा को बदनाम करके इसमें कैसे कोई चीज हो जाए या कैसे खंडित हो जाए, यह होता है। हम उन नेताओं से भी कहेंगे जो बड़े बड़े दावे करते हैं, जरा आप भी एक बार 250-300 किलोमीटर पैदल हरिद्वार से दिल्ली तक जल लेके आइए। एक बार आपको पता चला है कितने पानी में हैं आप लोग। एसी गाड़ियों में घूमते हैं, एसी गाड़ियों में, एसी मकानों में रहते हैं, सिक्योरिटी के बीच में चलते हैं। जरा धूप, पानी, बारिश, रोड पे गर्मी, खुले में रहना, यह मुसीबत झेल के तो देखिए, आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। बड़ा आसान होता है किसी भी आस्था के ऊपर उंगली उठा देना और हिंदू मुस्लिम करना। हम उन लोगों से कहते हैं, सभी से, कि यह कोई भी गलत फैसला नहीं है। इसको सिर्फ समझने की बात है। इसको मुस्लिम समाज के लोगों ने भी एक्सेप्ट किया है। वो कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, यह तो ठीक है, उनका पर्व है, और अगर हमें ऐसा करने के लिए प्रशासन बोल रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम काम करेंगे, हम सपोर्ट करते हैं ऐसे नियम का। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं और करवा रहे हैं। मुस्लिम समाज के कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इसके सपोर्ट में खड़ी हो गई हैं। वो कह रही हैं कि अगर 10-15 दिन, महीना भर अगर हमें ऐसा करना पड़ रहा है तो दिक्कत क्या है? हम भी तो अपने रमजान में ऐसा करते हैं, हम भी तो अपने जो हमारे जो पर्व होते हैं हम उसमें ऐसा करते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारी आस्था को ठेस ना पहुंचे। तो आखिर और समाज की और जो धर्म है उनकी भी तो आस्था है, वो इसका समर्थन कर रहे हैं। मगर राजनीतिक पार्टियां और नेता इसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आखिर क्यों? ऐसे नेताओं को हम कहेंगे शर्म आनी चाहिए आपको कि आप लोग लोगों की आस्था से, लोगों के धर्म से, लोगों की सोच से और लोगों के भगवान और इष्टों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, यह गलत है। जो भी समाज, जो भी धर्म, हम हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, दोनों धर्म से कहेंगे कि इसमें कहीं भी राजनीतिक नेताओं की एंट्री मत करवाइए। अगर किसी भी धर्म और किसी समाज के 10-15 दिन आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा है तो आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। जब आपके मुहर्रम होता है, ईद होती है, रमजान होता है, गुरु पर्व होता है, बैसाखी होती है, होली दिवाली होती है, तो देश भी आप लोगों के साथ खड़ा होता है। तो आखिर 10 दिन आपको ये करने में दिक्कत क्या है? और वो भी अपने नाम के साथ करिए। आपके किसी भी रेस्टोरेंट, किसी होटल को बंद करने की बात नहीं की जा रही। अगर बंद करने की बात आएगी तो शायद हम भी इस पे क्वेश्चन खड़ा करेंगे और यह कहीं ना कहीं जायज भी होगा। सपोर्ट करिए, किसी भी नेता के बहकावे मत आइए। अफवाहों के बीच में कहीं भी कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे आपको, आपके धर्म को और किसी धर्म को ठेस पहुंचे। एन भारत टीवी, दिल्ली।